Hello students, welcome back to KK Mishra's tutorials at Simple Physics with KK. SC Verma Solution Chapter 7 Exercises Question 15 Circular Motion. मान लीजिए कि पिछले प्रॉब्लम में बॉब का स्पीड 1.4 मीटर पर सेकेंड तब है जब स्ट्रिंग वर्टिकल से 0.20 रेडियन का एंगल बनाती है। उस इंस्टेंट में स्ट्रिंग में टेंशन पता कीजिए। फॉर स्मॉल थीटा आप यूज कर सकते हैं cos थीटा इज नियरली इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 और sin थीटा नियरली इक्वल टू थीटा। आंसर यहाँ हमें दिया हुआ है थीटा इक्वल टू 0.20 रेडियन, स्पीड ऑफ द बॉब v इक्वल टू 1.4 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ द बॉब m इक्वल टू 100 ग्राम दैट इज इक्वल टू 0.10 kg। चूंकि बॉब एक सर्कुलर मोशन में है तो इसे एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा a जिसका वैल्यू होगा v स्क्वायर बाई आर। यह रेडियल एक्सेलरेशन इसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स p से मिलता है जिसका वैल्यू होगा m v स्क्वायर बाई आर और यह p का डायरेक्शन होगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल। अब यहाँ पर यह सेंट्रीपिटल फोर्स किसके द्वारा लगाया जा रहा है बॉब पर? तो यह सेंट्रीपिटल फोर्स जो स्ट्रिंग में टेंशन है उसके द्वारा लगाया जा रहा है जिसके कारण यह रेडियल एक्सेलरेशन है सर्कुलर पाथ पर। इस प्रकार उस इंस्टेंट पर इसके स्पीड v के कारण और सर्कुलर पाथ होने के कारण जो टेंशन आएगा स्ट्रिंग में वह होगा p इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वल टू 0.10 इंटू 1.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि r यहाँ जो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम है स्ट्रिंग की लंबाई है वह 1 मीटर में दिया हुआ है पिछले प्रॉब्लम में। इसे सॉल्व करते हैं तो हमें आएगा p का वैल्यू इक्वल टू 0.196 न्यूटन। अब वेट ऑफ द बॉब को कंसीडर कीजिए जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक्ट कर रहा है। तो इस mg का एक कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग mg cos थीटा होगा। बगल के डायग्राम को देखिए, इस वेट के कंपोनेंट mg cos थीटा को स्ट्रिंग के टेंशन द्वारा ही बैलेंस किया जाएगा। तो इसके कारण एक एक्स्ट्रा टेंशन T डैश स्ट्रिंग में आएगा जिसका वैल्यू होगा T डैश इक्वल टू mg cos थीटा। थीटा स्ट्रिंग और वर्टिकल के बीच का एंगल हम लोगों ने माना है। इस प्रॉब्लम में थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 0.20 रेडियन। वैल्यूज पुट करते हैं तो टी डैश का वैल्यू आता है इक्वल टू 0.10 इंटू 9.8 इंटू अंडर ब्रैकेट 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि स्मॉल एंगल के लिए cos थीटा का वैल्यू आप 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 ले सकते हैं। दैट इज टी डैश इक्वल टू 0.98 इंटू अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 0.20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0.98 इंटू 0.98 न्यूटन। इस ब्रैकेट के अंदर के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर हमें 0.98 ही आएगा। तो टी डैश का वैल्यू हो गया 0.98 इंटू 0.98 इक्वल टू 0.96 न्यूटन। इस प्रकार स्ट्रिंग के टेंशन का दो पार्ट होगा, एक पार्ट ड्यू टू इसके सर्कुलर मोशन के लिए होगा और दूसरा पार्ट वेट के कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए। तो टोटल टेंशन इन द स्ट्रिंग हो जाएगा T इक्वल टू P प्लस टी डैश। दोनों का वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वल टू 0.196 प्लस 0.96 न्यूटन दैट इज इक्वल टू 1.156 न्यूटन, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है 1.16 न्यूटन। यही हमारा आंसर हुआ कि उस इंस्टेंट पर स्ट्रिंग में टेंशन 1.16 न्यूटन होगा। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। विजिट अगेन।